एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात किया था क्रोमोसोमल के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि टेम्परेचर के द्वारा सेक्स डिटरमिनेशन किस तरह से होता है, और जीनिक बैलेंस थियरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, आप आई बटन पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर में खास करके टेम्परेचर के बारे में। इसमें हम लोग उदाहरण के लिए रेप्टाइल को ले रहे हैं, जिसमें टर्टल और क्रोकोडाइल यानी कछुआ और मगरमच्छ को हम देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एक जो इम्ब्रियो है वो अगर डेवलप हो रहा है 28 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, यानी कि जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो उस इम्ब्रियो से मेल का फॉर्मेशन होगा। और अगर वहीं 33 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है तो उस इम्ब्रियो से फीमेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये टेम्परेचर जो है ये कैसे डिसाइड होगा, तो हम लोग को पता है कि जितनी भी एनिमल है उन लोगों में ब्रीडिंग सीजन होता है। इनका जो ब्रीडिंग सीजन होगा वो इसी टेम्परेचर के आसपास वाले मौसम में होता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों इस टेम्परेचर की वजह से डेवलप हो पाते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एलिगेटर्स। एलिगेटर्स में इन दोनों का अपोजिट है। यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस होने पे फीमेल का फॉर्मेशन होता है और 33 डिग्री सेल्सियस होने पे मेल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हम दोनों कंपेरिजन में देखें टर्टल और एलिगेटर्स में, अगर हाई टेम्परेचर है तो टर्टल के केस में फीमेल बनेगी और एलिगेटर के केस में मेल बनेगा। और अगर उनमें लो टेम्परेचर है तो टर्टल के केस में मेल बनेगा और एलिगेटर के केस में फीमेल बनेगी। अब बात करते हैं जीनिक बैलेंस थियरी के बारे में, ठीक है, जो कि ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो डिपेंड करता है एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशियो के ऊपर। यानी कि एक्स क्रोमोसोम का रेशियो और ऑटोसोम का जो रेशियो हो वो डिसाइड करेगा कि जो सेक्स है यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड सेट ऑफ ऑटोसोम। अब अगर इसके चार्ट को अगर हम देखें, यहाँ पे हमको कुछ इस तरह का चार्ट देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग एक्स क्रोमोसोम के नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर हैप्लॉइड सेट को दिया गया है, रेशियो है और सेक्स का फिनोटाइप है। जैसे यहाँ पर 2 एक्स है, 2 ऑटोसोम है, यानी 2/2 करेंगे तो हमको 1.0 का रेशियो। अगर हमको 1 पॉइंट यानी 1 में मिलता है तो वो फीमेल का यानी कि फीमेल बनेगी। दोनों का अगर रेशियो 1 आता है तो यहाँ पे फीमेल का निर्माण होगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक्स और वाई है। अब हमें इसमें देखना है सिर्फ और सिर्फ यक्स को। यहाँ पर एक यक्स है और 2 ऑटोसोम है। अब हमारा जो रेशियो वो 0.5 हो जाएगा। अब हमको मिलेगा मेल। अगर 0.5 है तो वो हमको मेल। अब अगर यहाँ पे देखें तो फिर से वही केस है, यहाँ पे एक यक्स है और 2 ऑटोसोम। यहाँ पर अगर देखें तो 2 एक्स है, 2 ऑटोसोम यानी कि फिर से फीमेल बनेगी। अब अगर यहाँ देखिए तो हमको 3 एक्स है, 2 ऑटोसोम है, यानी कि 3/2 मिलेगा। और जब 3/2 मिलेगा तो हमको रेशियो मिलेगा 1.5 का। और यहाँ पर हमको मिलेगी मेटा फीमेल। मेटा फीमेल का मतलब जिसको हम स्टेराइल फीमेल बोलते हैं वो अब मिलेंगी। अब कुछ केस यहाँ देख लीजिए, जैसे 2 एक्स है और लेकिन 3 ऑटोसोम है, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा 2/3। अब जो रेशियो वो मिलेगा 0.67 का, यानी ये भी आपके इनफर्टिलाइज होंगे, यानी कि ये भी जो होंगे वो एक तरह से इंटरसेक्स होंगे।
यहाँ पर देखिए तो 4 है, यहाँ पे 3 है, तो अब आपको मिलेगा 4/3 का रेशियो। यहाँ पर भी आपको मिलेगी मीटा फीमेल। अब अगर हम इसमें ध्यान दें तो अगर रेशियो 1 आता है तो एक नॉर्मल फीमेल का निर्माण होगा, और वही रेशियो 0.5 आता है तो एक नॉर्मल मेल का। 1 से ज़्यादा रेशियो होने पर जो फीमेल होगी वो स्टेरॉयड हो जाएगी, और 0.5 से कम होने पर, और 0.5 से ज़्यादा यानी 1 से कम, 0.5 और 1 के बीच में अगर कोई रेशियो आता है तो ऐसे जो मेल होंगे वो भी इंटरसेक्स के अंतर्गत आएंगे। फीमेल के साथ केस है कि अगर वो सिर्फ एक रेशियो आता है तो फीमेल जो होगी वो ठीक है, एक रेशियो से अगर ज़्यादा आता है तो जो फीमेल होगी वो मेटा फीमेल में चली जाएगी, यानी कि वो भी एक तरह से स्टेराइल हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंटल फैक्टर और जीनिक बैलेंस थियरी के बारे में देखा। आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।